स्त्री आईना है पुरुष का। रिहाना का डांस देखने के लिए अंबानी ने 75 करोड़ रुपया दिया। भाई साहब, अगर मैं आईएएस बन जाता ना, अब तक 10-12 जांच चल रही होती मेरे ऊपर। जिसके पास देने को कुछ नहीं है उसे कोई नहीं पूछता। रील बनाना कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, आय का सोर्स है, बनाइए। रील बनाना कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, आय का सोर्स है, बनाइए। लेकिन ऐसा सोचिए कि मैं कुछ बनाऊं उससे सामने वाले को फायदा हो। कुछ R&D करिए, रिसर्च करिए, डेवलप ढूंढिए कुछ अच्छी अच्छी बातें, कुछ कुरान से बातें ढूंढिए, कुछ गीता से ढूंढिए, कुछ रामचरितमानस से ढूंढिए, कुछ अष्टांग हृदय से ढूंढिए, बड़े सारे आयुर्वेदिक ग्रंथ पढ़ें, कुछ उसमें से ढूंढिए कि आज मैं इस देश की जनता को, इस दुनिया की जनता को कोई अच्छी चीज बताऊंगा जिससे उसके जीवन में एक सकारात्मक पॉजिटिव परिवर्तन हो। और फिर देखिए, आप भी मस्त रहेंगे और दुनिया तो मस्त रहे। जो बांटोगे, इत्र के बांटने वाले के पास खुशबू आती ही है। इत्र बेचने वाले के पास खुशबू आती ही है, ये नियम है। तो जब आप पॉजिटिव चीजें बांटना शुरू करेंगे, आपका मन पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव मन आसमान की बुलंदियों पर ले जाएगा आदमी। घबराइए मत, साधना शुरू करिए। धर्म, 1000 बार मैंने आपसे कहा कि धर्म मानव विकास का विज्ञान है, मानव विकास का विज्ञान, साइंस है ये। इसको फिजिक्स से मत, ये भी विज्ञान है, ये भी साइंस है। फिजिक्स के नियम, केमिस्ट्री के नियम सब यहां लगते हैं, कुछ अलग नहीं है। यहां स्त्री उसके लिए भोग है, यहां स्त्री उसके लिए शक्ति है। विवेकानंद वैश्या को मां कह रहे हैं। लोग गुस्से में अपनी पत्नी को वैश्या कहते हैं। मैंने देखा लोगों को गुस्सा जाते तो अपनी पत्नी को वैश्या कहते हैं। पत्नी को गाली नहीं दिया जाना चाहिए, ना उसे मारा जाना चाहिए। वो कुछ भी करे, जिसके पास देने को कुछ नहीं है उसे कोई नहीं पूछता, उसे कोई नहीं पूछता। नियम है। दिन प्रतिदिन चुनौतियां आती जा रही हैं और आदमी एक से निकलता नहीं, दूसरा सामने आ जाता है। ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, मेरा कर्म फूटा है। कहते हैं भैया हमारा कर्म फूटा है ना, आपकी आंख फूटी है। कर्म तो फूटा ही नहीं है, आपकी आंख फूटी है। आंख, किसी का कर्म नहीं फूटा है इस धरती पर, जिसका भी फूटा है आंख फूटी। भाई साहब, अगर मैं आईएएस बन जाता ना, अब तक 10-12 जांच चल रही होती मेरे ऊपर। करप्शन असंतुष्ट इंद्रियों का परिणाम है। लिख लीजिए इसे नोट करके। करप्शन करप्ट कोई व्यक्ति थोड़ी होता है। करप्शन असंतुष्ट इंद्रियों का परिणाम है। और ले आओ, और जितनी भी भौतिक चीजें हैं, जितनी, सब यही कैपिटलिज्म का खेल है, सब पैसे से मिलती है। करप्शन, भ्रष्टाचार असंतुष्ट इंद्रियों का परिणाम है। असंतुष्ट इंद्रियां और अज्ञानी मन। अगर मैं आईएएस बन जाता, जांच चल रही होती, लूट के डिपार्टमेंट बराबर कर देता, क्योंकि इंद्रियों पे था। इसीलिए जब आदमी ध्यान के रास्ते में उतरता है, ज्ञान के रास्ते में, मैं पहले सोचता था कि यार ये संत महात्मा करुणावान कैसे हो जाते, ऐसा क्या हो जाता है कि इनके अंदर करुणा पैदा होती। भाई कोई गाली देगा तो फिर क्रोध तो उठेगा ही, वैसे क्रोध ना उठे कोई बात नहीं, कोई गाली दे। अब बुद्ध के जीवन की एक घटना है कि एक आदमी आया, उनके मुंह पे थूक के चला गया, वो मुस्कुरा रहे, इतने में तो पिस्टल निकल आए तुरंत, 315 कि रखो गलाम से इसको ऊपर। लेकिन अब मैं सोचता हूं कि नहीं, जब व्यक्ति शांत हो जाता है तो उसे दूसरे का मन दिखाई पड़ने लगता है। ये बहुत बड़ी घटना होती है। जब आदमी का मन शांत हो जाता है तो उसे दूसरे का मन दिखाई पड़ने लगता है। पत्नी आईना है पुरुष का, स्त्री आईना है पुरुष का। अपवाद हर जगह हो सकता है। सुकरात की पत्नी बहुत खतरनाक थी, बहुत खौलता हुआ पानी डाल दी थी चेहरे पर, आधा चेहरा जल गया था। अपवाद हर जगह हो सकता है, लेकिन स्त्री पुरुष का आईना है। पुरुष कमजोर होगा, स्त्री उद्वेलित होगी, नियम है। इसलिए हर पुरुष को शक्ति पर ध्यान जरूर देना चाहिए। महिलाओं को तो देना ही चाहिए, पुरुष को अनिवार्य रूप से देना चाहिए, अनिवार्य रूप से। इसलिए किसी संत महात्मा के पास जाना, बहुत सोच समझ कर जाना।
कभी कभी तुम जाते हो और तुम्हारे मन की बात वो बोल रहे हैं, तुम्हें लगता है अरे यही तो मैं सोच रहा था, मन देखने लगता है। तो बुद्ध का मन तो खत्म हो चुका था, गायब हो चुका था, तो उन्होंने देखा कि इसका मन कितना अशांत है, इसलिए करुणा पैदा हुई। अच्छी सीन देखने के लिए स्विट्जरलैंड जाना पड़ेगा। क्यों लोग पैसा कमाना चाहते हैं? जितने लोग इंद्रियों पे हैं, सेंसेस पर, जो भी सेंसेस पे जी रहे हैं। अब एक सेंस है आंख। आप रहते हो उस जगह, अगर आप 2 साल रह रहे हो तो वही सब चीज देख देख के ऊब चुके हो। अब आगे कुछ नया और अच्छा देखना चाहती, तो आप कह रहे हो भाई स्विट्जरलैंड जाना है, इसीलिए घूमने से मन फ्रेश होता है। अब स्विट्जरलैंड अगर जाना है तो पैसा लगेगा बोरा भर। अब घर में अगर खाना खा रहे हो, जीभ सबसे एक्टिव इंद्रिय है ये, इसको संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है, जीभ। और 5 स्टार का खाना, 7 स्टार का खाना, 2500 रुपए की एक कटोरी दाल, पैसा लगेगा। कान, अच्छा संगीत सुनना है, लौंडा डांस देखना बिहार का, और फिर ऐश्वर्या राय का डांस देखना। रिहाना का डांस देखने के लिए अंबानी ने 75 करोड़ रुपया दिया। आज क्यों इस समाज में इतनी मारामारी है? बहुसंख्यक लोग इंद्रियों पे जी रहे हैं, और पुरुष को ध्यानी तो होना ही चाहिए। अगर पुरुष ध्यानी नहीं हो पाएगा तो उसे पार्वती कभी नहीं मिलेगी। धर्म जो है वो मानव विकास का विज्ञान है। सारे धर्म, मैंने बार बार कहा, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसमें? हिंदू, मुसलमान, सिख में। स्वर्ग जाना है, स्वर्ग बनाना है धरती पर, जाना क्यों है? और जो यहां स्वर्ग में रहने का आदी हो जाएगा वो वहां भी स्वर्ग में रहने का आदी हो जाएगा। अब जो भी शिव का पुजारी है, जो भी भगवान शंकर का जो भी पुजारी है, उसके जीवन में ध्यान ना हो, असंभव। उसके जीवन में योग ना हो, असंभव। शिव का जो भी भक्त होगा उसको नंदी बनना पड़ेगा, नंदी। और नंदी मंदिर के बाहर बैठे, धैर्य। ऐसे आपको भी नंदी की तरह आंख बंद करके बैठना पड़ेगा। कुछ नहीं, बस बैठे रहिए, सांस को देखिए, प्रतीक्षा करिए। नंदी प्रतीक्षा ही तो कर रहे हैं कि कभी तो भगवान मंदिर से बाहर आएंगे। जाना शिव मंदिर देखना, मंदिर के बाहर नंदी बने हुए हैं। नंदी किसका प्रतीक है? धैर्य का और प्रतीक्षा का। जो भी शिव का उपासक है वो नंदी है। जो भी समय का सम्मान नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो महाकाल, काल यानी समय। पश्चिम ने समय को पैसा कहा, हमने समय को भगवान कहा, महाकाल। पश्चिम ने कहा टाइम इज मनी, हमने कहा नो, टाइम इज महाकाल, भगवान। जो भी हनुमान जी की पूजा कर रहा है और उसको बीमारी है, ना से रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। 1 घंटा सांस पर ध्यान दे दो। 1 घंटा बहुत है, 10 मिनट से शुरू करना। जब 10 मिनट सांस पे ध्यान लगाना है तब 15 कर लो, 20 कर लो, 25 को। सांस को कमाना है। पूरी दुनिया आपके चरणों